शालोम भाई और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि अब सभी लोग भले चंगे होंगे। आज सुबह के समय परमेश्वर के जीवित कलाम के संग कुछ समय हम बिताएंगे। आज के मनन के लिए लूका सुसमाचार चौथे अध्याय का 16वें आयत से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर वह नाजरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधना आलय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधना आलय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? मेरे मित्रों, इस आयत के अंदर बहुत ही अद्भुत बात छुपी हुई है। आज मैं आपके सामने वो अद्भुत बात को लेकर के आता हूँ। नाजरत की भीड़ सिनगोग के अंदर यीशु मसीह को सुनने को बैठी हुई है। यीशु उस नगर में है जहां वो पाला पोसा गया था, जहां पर उसका एक खास अफेक्शन था, लगाव था, और उस समूह से यीशु कुछ खास बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करने के ठीक पहले यीशु कफरनहूम में, गलील के कफरनहूम में सेवा करने गए थे। और कफरनहूम में यीशु ने शायद वचन से ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं देखते कि यीशु ने कफरनहूम में वचन से ज्यादा बातें की, लेकिन यीशु ने कफरनहूम में कुछ खास बात, और वो बात ओरल मौखिक नहीं था बल्कि कार्य था, और वो कार्य था चंगाई देना। और यही कारण है कि नाजरत के लोगों के अंदर एक उम्मीद, और वो उम्मीद ये थी, जैसा काम कफरनहूम में किया गया है वैसा ही काम हमारे यहाँ पर भी किया जाएगा। नाजरत के लोग यीशु मसीह की ओर ताक रहे थे। अगर आप चौथे अध्याय का 20वां आयत देखें, जब यीशु मसीह आयतों को पढ़ा और जब वो बैठ गया तो आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। इस आयत में हम देखते हैं कि लोगों की आंखें यीशु पर लगी हुई थी। सब लोग बहुत ध्यान से यीशु को देख रहे थे। वाकई में इन लोगों का देखना वचन सुनने के आशा के कारण नहीं है, या तलब के कारण नहीं है, या जुनून के कारण नहीं है कि हमें वचन सुनना है। ये कारण नहीं था। उनका कारण था कि जो काम कफरनहूम में किया गया है, चंगाई के काम, चमत्कार के काम, वे काम हमको देखना है। तो अभी यीशु यहाँ पर कुछ करने वाला है। यीशु यहाँ पर कुछ अद्भुत बातें करेगा, चमत्कार करेगा, और उस चमत्कार को देखने के लिए लोगों ने अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखी। और यीशु कौन है? यीशु प्रभुओं का प्रभु है, सर्वज्ञानी है, मनों को परखने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु उनको वो नहीं देता है जो वो चाहते हैं, जिसकी उनको लगन है, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी आंखें लगा के रखी है यीशु मसीह के ऊपर। वो बातें यीशु उन लोगों को नहीं देते हैं, बल्कि वो देते हैं जो यीशु चाहते हैं। इसके अंदर से जो बात मुझे आपको निकाल के रखना है सामने, वो ये है कि कभी कभी हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु ऐसे काम करे, प्रभु वैसे काम करे, लेकिन प्रभु का काम करने का तरीका उसका खुद का हो। हाँ, ये सच है कि कफरनहूम में उसने काम करने का तरीका चमत्कार के द्वारा, चमत्कारों के जरिए से चुनाव किया था, लेकिन नाजरत में उसका जो तरीका है वो चमत्कार के बजाय उसके वचन के द्वारा है। और माजरा यहाँ पर कुछ अद्भुत ही है। वो अपने खुद के गांव के लोगों को सीधे बात को बोलना चाहता। वो ये नहीं चाहता था कि वो कौन है उस बात पर प्रकाशन उसके कार्यों के द्वारा हो या चमत्कारों के द्वारा हो। तो एक साइलेंट स्पीकर बनना नहीं चाहता था, बल्कि वो एक लाउड स्पीकर, उसकी आशय, उसका लक्ष्य, वो क्या चाहता है, वो क्यों आया है, उसके आने के पीछे का मकसद क्या है, वो कौन है, इसके बारे में बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता। चमत्कार तो बात करता है, लेकिन चमत्कार उतना साफ बात नहीं करता है जितना साफ वचन करता है। और यीशु ने क्या किया?
नाजरत में, सीधे यशायाह की पुस्तक ली और उस जगह को ढूंढा और निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया कि वो कौन है। वो एक अभिषिक्त है, वो मसीहा है। उसका आने का मकसद अंधों को चंगाई देना है, लंगड़ों को चंगाई देना है, बंदियों को आजाद करना है, परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना है। ये आने वाले मसीहा के लिए समर्पित आयत था और उसी को यीशु ने लिया और बोला कि मैं वही हूं। मैं आज ये भविष्यवाणी तुम्हारे पास में पूरी हो गई है। तो ये एक अद्भुत प्रकाशन है, एक अद्भुत वचन है, सीधे बात कर रहा है, सीधे दिल के अंदर घुसने वाली बात कर रहा है। यीशु कह रहा है भाई मैं ही मसीहा हूं, यही इसका मतलब। यीशु कह रहा है कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, मसीहा आ गया, वो मैं हूं मैं। और नासरत के लोगों को कैसा लगा होगा ये बात सुनकर? उनको ये बात सुनकर के अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बड़े अचंभे में बैठे हुए हैं और अनुग्रह की बातें जो उसके मुंह से निकलती थी उसको सुनकर अचंभित हुए, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और वे कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? भाई ये तो हमारे यहाँ पला बड़ा है, इसको हम जानते हैं, इसको हम, क्या ये वही नहीं है? इतनी उत्तम बातें, इतनी गहरी बातें बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने यीशु को सराहना शुरू कर दिया, यीशु को ऊंचा करना शुरू कर दिया, वाह 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 बोलना शुरू कर दिया, तारीफों के पुल बांधने लगे वो लोग। लेकिन कुछ ही देर के बाद में अगर आप उसका 29 आयत देखें तो वहां लिखा है कि उन लोगों ने यीशु को नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। थोड़ा समय के पहले तारीफों की पुल बांध रहे थे, अचंभे हो रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, लेकिन अभी उसी यीशु को जिसकी वे तारीफों की पुल बांध रहे थे उठाकर पहाड़ से नीचे गिराने के लिए, हत्या करने के लिए लेके चले गए। एक ही पल में उनका भावनात्मक बदलाव इतना जबरदस्त रहा कि जिसको वो प्रेम करते थे अब उसको मारने पर तुले पड़े हैं। क्या हुआ यहाँ पर? क्या माजरा यहाँ पर है? ये माजरा है जब उनकी उम्मीद टूटी तब उनका दिमाग खराब हुआ। उम्मीद कि यीशु ये करेगा, जब यीशु वो नहीं किया तो उसी यीशु को जिसे वो ऊंचा कर रहे थे उसे उठा करके फेंकने के लिए चले गए। हमारी कलीसियाओं की पिक्चर आज कुछ ऐसा ही है। बहुत लोग बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करते हैं। यीशु को सुनना चाहते हैं वो, लेकिन वो सुनने का पीछे का कारण सुनना नहीं है, देखना है। वो कुछ चाहते हैं देखना, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए कुछ चाहते हैं वो कि यीशु करे, यीशु बदले, यीशु चमत्कार करे, यीशु के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य हो, उन्हें देखना है। तो वो प्रार्थना क्यों करते हैं? चमत्कारों के लिए करते हैं। वो अच्छे क्यों दिखते हैं? चमत्कारों के लिए। वो बाइबल क्यों पढ़ते हैं? चमत्कारों के लिए। वास्तव में उनके अंदर दो स्वभाव है। एक स्वभाव जो हालेलुया बोलता है, धन्यवाद करता है, प्रभु को स्तुति करता है, तारीफ करता है, लेकिन एक स्वभाव जो छुपा हुआ, जो बाहर नहीं आ रहा है, जो अंदर बिल्कुल ढका हुआ है, कोई उसको समझ नहीं पा रहा, शायद वे खुद जान नहीं पा रहे कि वो एग्जैक्टली में कैसे है। लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं हुई, जब यीशु ने वो नहीं किया जो वो चाहते हैं, तो धीमे धीमे उनकी आंखें यीशु से हटने लगी, धीमे धीमे उनके चेहरों पर शिकन आने लगा, धीमे धीमे उनके स्वभाव में बदलावट हो, और उस यीशु को जिसे वो ऊंचा कर रहे थे अब उसे वो फेंकने को तैयार हो गए, क्रोध से भर गए। क्या है ये? चमत्कार जब नहीं हुआ, उम्मीद जब पूरा नहीं हुआ, तो स्वभाव में बदलावट हो। जब उनकी चाहतें पूरी नहीं की गई तो यीशु मसीह को छोड़ने की बात आ गई, त्यागने की बात आ गई, उठा के फेंकने की बात आ गई। यही आज हमारे समाज में अभी हो रहा है मेरे प्रिय। यीशु ने नासरत से सीधे बात की, लेकिन कफरनहूम में यीशु ने इनडायरेक्टली बात की। अब आप बताइए, इनडायरेक्टली बात ज्यादा अच्छा होता है या साफ बात ज्यादा अच्छा होता है? यीशु अपने गांव को साफ बात दे रहा था। यीशु अपने गांव को इंतजार में नहीं, कंफ्यूजन में नहीं, बल्कि सीधे बात कर रहा था कि मैं ही मसीहा हूं, मेरे आने का मकसद तुमको आजाद करना है, क्या तुम तैयार हो? लेकिन स्वीकार करने की बजाय, उस चीज को सुनने की बजाय उन लोगों ने सुनना चाहा, और ये बात यीशु समझ गई। और यही कारण है कि यीशु 23वीं आयत में कहते हैं, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। तो यीशु उनके हृदय को जानते हैं और यीशु उनसे कहते हैं कि तुम जो अभी बैठ के मुझे देख रहे हो,
तुम्हारे देखने का जो रीजन है वो वचन को सुनना नहीं है, बल्कि तुम ये चाहते हो कि जो मैंने कफरनहूम में किया वो यहाँ करो। तुम ये कह रहे हो कि हे डॉक्टर, हे वैद्य, हमें भाषण मत दो, बल्कि जो तूने वहां पर किया है वो यहाँ कर। यहाँ भी लोग बीमार पड़े हुए हैं, यहाँ भी लोग लंगड़े पड़े हुए हैं, यहाँ भी लोगों को भूत पकड़ा हुआ है, आप यहाँ पर भी करियो। हम उसके लिए यहाँ बैठे हुए, उसके लिए हम देख रहे हैं आपको। कुछ करो यीशु, कुछ करो, बोलना बंद करो, आप कुछ करो यहाँ पर। तो यीशु हृदयों को जानते हैं, लेकिन यीशु ने वो नहीं किया जो वो चाहते थे, वो किया जो यीशु चाहते थे, और वो ये था उद्धार का संदेश। चमत्कार से बड़ा होता है मेरे प्रियो उद्धार का संदेश। चमत्कार से बड़ा होता है यीशु मसीह के पहचान को जानना। चमत्कार से बड़ा होता है आध्यात्मिक जीवन में यीशु मसीह की बातों को समझना, यीशु कौन है ये जानना। और इसीलिए यूहन्ना 17 अध्याय के 3 आयत में यीशु कहते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, तुझे और जिस मसीह को तूने भेजा है उसको जानना ही अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन को पाना, अनंत जीवन की ओर लेकर के आना, यही चीज है सबसे बड़ा मुद्दा। और इसी मुद्दे के चारों ओर सारी चीजें घूमती रहती। और यीशु ने अपने गांव नाजरत को सीधे वही चीज देना चाहा, लेकिन जो सबसे उत्तम था उस चीज का नाजरत ने बहिष्कार किया, और वो कॉमन चीजें जो सेकेंडरी चीजें हैं उसकी उन लोगों ने उम्मीद किया। चमत्कारों का जमाना कहां से कहां निकल गया। हमारे लोग भी आज बहुत ऐसे ही, वो प्रार्थना करते तो है, वो चर्च जाते तो है, वो बाइबल पढ़ते तो है, लेकिन बहुत लोगों की चाहत चमत्कारों की। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, चमत्कार होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी किस चीज की? प्रायोरिटी किस चीज की है? चमत्कार की है या यीशु की? प्रायोरिटी किस चीज की है प्रार्थना करने की आपकी? यीशु से रिश्ते के कारण है या यीशु को इस्तेमाल करने के लिए? प्रायोरिटी किस चीज के लिए है? प्रेम के कारण है या फिर स्वार्थ के कारण है? ये है बड़ा मुद्दा। सोचिए, समझिए कि आप यीशु को क्यों पुकारते हो, आप यीशु के पास क्यों आए हो, आप यीशु को क्यों सुनते हो। क्या वो रीजन जो दूसरों की जिंदगी में हुआ है चमत्कार, क्या वही आप चाहते? दूसरों की जिंदगी में जो बदलावट हुए हैं, लंगड़ा खड़ा हो गया, अंधों की आंख खुल गई, मुर्दा जीवित हो गया, छुटकारा लोगों ने पा लिया, क्या वही चीज आप चाहते हो? अरे वो यीशु आपको दे सकता है, लेकिन शायद यीशु आपको उनसे बढ़ के कुछ देना चाहता है, और वो चीज है उसके मुंह से निकलने वाला जिंदा कलाम, जो हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे रूह को बदल देता है, आत्मा को बदल देता है। वो चीज, जिंदा वचन, वो आपको देना चाहता है। क्या आप उसे चाहते हो? तो आज यीशु आपसे बात कर रहा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु आपसे बात कर रहा है। चमत्कार को नमस्कार बोलिए और यीशु के वचनों का स्वागत करिए, दिल में संजोइए, उसको लेकर के आगे बढ़िए और उस तब्दीलियों को प्राप्त करिए जो असाधारण बदलावट होता है, जिंदगी को नहीं समाज को बदल देता है। आइए साथ में काम करें, प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। इस आयत के द्वारा आपने हमसे बातें की। जब कई लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि लोग चमत्कारों के पीछे से हट कर करके यीशु तेरे पीछे आने पाए, तुझे प्रेम करने पाए, तेरे दीवाने बनने पाए, तेरे लिए खड़े होने पाए, और तेरे मन के अंदर की उस गूढ़ बातों को जाने जो आप उनको देना चाहते हो प्रभु। जैसे आपने नासरत के लिए चमत्कार से बढ़कर वचन को चुनाव किया था कि वे जाने कि आप कौन हो, ठीक वैसे ही परमेश्वर आज मेरे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जाने कि यीशु आप कौन हो और आपके लिए खड़े होने पाए, उनकी तारीफें वास्तव की तारीफें होने पाए। जब वो आपको बढ़ा करते हैं, जब वे आपको ऊंचा करते हैं, तो उनका आपको ऊंचा करना दिल से होने पाए परमेश्वर। नासरत के जैसा नहीं होने पाए कि एक पल उन्होंने वाह किया और दूसरे ही पल यीशु आपको उठा के फेंकने को तैयार हो गए। ऐसा नहीं होने पाए प्रभु, दिल और आत्मा से वे आपको प्रेम करने पाए। मैं उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं परमेश्वर कि वे आपको दिल से प्रेम करे और आपके लिए खड़े होने पाए, और चमत्कारों की जगह पर यीशु मसीह आपको प्रेम करने पाए, आपके लिए खड़े होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा आपने किया है। महिमा आदर आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो भाई बहनों, मिलते हैं अगली सुबह। प्रभु आपको आशीष करे। बाय बाय।